एटॉमिक क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों मैं आप सभी को भूगोल से संबंधित जो है जित कंपटीशन में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग टॉप 100 MCQ जो है मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ये सभी क्वेश्चन जो है जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सब में ये काम करेंगे। आप ध्यान से देखिए इसको। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन सही होगा, इरेटोस्थनीज। दूसरा होगा, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसमें ऑप्शन होगा डी, इरेटोस्थनीज। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। चौथा होगा, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसमें ऑप्शन होगा तीसरा, H बैरोज। पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन हो सही होगा इसमें पेसल। हम अगला देखेंगे, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो सही ऑप्शन होगा वारेनियस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो सही ऑप्शन होगा कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सही ऑप्शन होगा ग्रह। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो सही ऑप्शन होगा कांट। नेक्स्ट देखेंगे 10वां क्वेश्चन हम, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ग्रहवा हम देखेंगे, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सही ऑप्शन होगा ए, केपलर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो सही ऑप्शन होगा बी, 21 जून। सौरमंडल की खोज किसने की? तो सही ऑप्शन होगा कोपरनिकस। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सूर्य। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा उपसौर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो सही ऑप्शन होगा 89। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सही ऑप्शन होगा 4। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, अभिनव तारा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सही ऑप्शन होगा इसमें सी, सूर्य। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सही ऑप्शन होगा बी, 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सही ऑप्शन होगा वरुण। नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सही ऑप्शन होगा बुध। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो सही ऑप्शन होगा बुध। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो सही ऑप्शन होगा बी, 88 दिन। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो सही ऑप्शन होगा डी, बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा बी, शुक्र। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो सही ऑप्शन होगा शुक्र और बुध। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30, किस ग्रह को शाम का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है या भोर का तारा? तो सही ऑप्शन होगा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो सही ऑप्शन होगा शुक्र। पृथ्वी की उपसौर स्थित किस महीने में होती है? तो सही ऑप्शन होगा जनवरी। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सही ऑप्शन होगा स्वेस। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो सही ऑप्शन होगा निफे। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो सही ऑप्शन होगा सीमा, बी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो सही ऑप्शन होगा भूकंप विज्ञान। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? तो 68%। नेक्स्ट होगा स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक होती है? तो सही ऑप्शन होगा 100 किलोमीटर। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा 29.2%। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो जो केंद्र में क्रोड होता है वो लोहे से बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है? तो सीमा। नेक्स्ट होगा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो सही ऑप्शन होगा 180। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो सही ऑप्शन होगा बी 316। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सही ऑप्शन होगा ए सिंगापुर। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सही ऑप्शन होगा ए जायरे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा सही ऑप्शन होगा ए 180 डिग्री। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीनविच किस देश में है? तो सही ऑप्शन होगा ए यूके। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो सही ऑप्शन होगा 4 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो सही ऑप्शन होगा डी 1884। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 52, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो सही ऑप्शन होगा 75। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा ए रद्दार चट्टानें। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा ए ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? तो सही ऑप्शन होगा सी संगमरमर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा बी नेपाल। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो सही ऑप्शन होगा ए एंडीज। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सही ऑप्शन होगा ए किला। क्वेश्चन नंबर 59, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा इक्वाडोर। नेक्स्ट हम देखेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो सही ऑप्शन होगा 78। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो सही ऑप्शन होगा सी आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो सही ऑप्शन होगा ए नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 63, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो सही ऑप्शन होगा बी जलवाष्प। लोयस पठार स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा डी चीन। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा डी 97%। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो सही ऑप्शन होगा बी क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 67, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो सही ऑप्शन होगा बी ओजोन। क्वेश्चन नंबर 68, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो सही ऑप्शन होगा बी भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा ए ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो सही ऑप्शन होगा बी हिमालय। हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो सही ऑप्शन होगा सी 9%। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं? तो सही ऑप्शन होगा सी ईल तरंगें। नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो सही ऑप्शन होगा सी यूराल। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? तो सही ऑप्शन होगा बी टेथिस। क्वेश्चन नंबर 76, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा सी इटली।
माउंट इरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सही ऑप्शन होगा ए अंटार्कटिका। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर पाई जाती है? तो सही ऑप्शन होगा ए स्ट्रेटोस्फीयर। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो सही ऑप्शन होगा सी आयनमंडल। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो सही ऑप्शन होगा ए आयनमंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो सही ऑप्शन होगा सी आयनमंडल। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो सही ऑप्शन होगा सी क्षोभमंडल। सामान्य वायुदाब पाया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा सी सागर तल पर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो सही ऑप्शन होगा ए तूफानी मौसम। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो सही ऑप्शन होगा डी ओजोन मंडल। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं? तो सही ऑप्शन होगा ए व्यापारिक पवनें। हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? तो सही ऑप्शन होगा सी समताप मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो सही ऑप्शन होगा ए क्षोभ मंडल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो सही ऑप्शन होगा सी अंडाकार। नेक्स्ट हम देखेंगे चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन होगा इसमें ए चक्षु। क्वेश्चन नंबर 91 हम देखेंगे 91। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन होगा इसमें सी पच्छाभ। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो सही ऑप्शन होगा इसमें ए मासिनराम। क्वेश्चन नंबर 93। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा सी आटाकामा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो सही ऑप्शन होगा इसमें सुपीरियर झील। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा इसमें डी क्षोभ मंडल को। दोस्तों, भूगोल के कम से कम 1000 क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।